Hello, my dear friends, brothers and sisters. How are you? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, मैं यूसुफ रज़ा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म दावत फ़िक्र से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी मसीह खुदा ने आप सब सुनने वालों की सलामती हो। आप तंदुरुस्ती के साथ उम्र की दराज़ी पाएँ। मसीह खुदावंद में आप हर रोज़ नई नई खुशियों का तजुर्बा करें। आपके घर आंगन में बेशुमार खुशियाँ रक़्स करें। खुदा आपको ईमानी कुव्वत के साथ इतना रिस्क दे कि आपसे संभाला ना जाए। खुदा आपकी हर मंजिल व मकसद के हसूल में आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। यीशु नाम में आमीन। जी दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हामला है फिर भी कंवारी साइंस नहीं मानती। मसीही भाइयों बहनों, मैं दीन मसीहत का कोई आलम फाजल तो नहीं हूँ, एक रवायती सा मसीही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। मगर एक मसीही भाई ने एक कंवारी औरत की तशरीह करते हुए वो कुछ इस तरह से रकम तराज हुए हैं कि जब एक औरत एक बच्चे को जन्म दे देती है तो वो मेडिकली तौर पर कंवारी नहीं रहती। कोई बात नहीं, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन दुख है कि ये नज़रिया, ये सोच, ये सवाल किसी गैर मसीही ने नहीं बल्कि एक मसीही शख्स ने उठाया है। तो बंदा नचीज़ का एक अदना सा मामूली सा सवाल है कि क्या एक औरत बच्चे को जन्म देकर मेडिकली तौर पर कंवारी नहीं रहती, तो क्या कोई औरत हामला होकर, प्रेग्नेंट होकर कंवारी रह सकती है? कंवारी से मुतल्लिक बयान करदा इस तशरीह को अगर पैमाना मयार बना लिया जाए तो फिर सरीहन खुदा के कलाम की नफ़ी हो जाएगी कि यीशु मसीह कंवारी से पैदा हुए तो मेडिकली तौर पर तो उनकी माँ ने उन्हें जन्म दे दिया। तो फिर क्या जिस औरत को हमल ठहर जाए, क्या वो मेडिकली तौर पर कंवारी होती है? ये मैं सवाल आप पर छोड़ रहा हूँ। और अगर एक बच्चे को जन्म देने से कंवारपन कायम नहीं रहता तो फिर सवाल पैदा होता है कि क्या एक शादीशुदा जोड़ा जो औलाद की नेमत से महरूम हो वो ताहयात कंवारा रहता है? मेरे अजीज़ों, मेरा और आपका, हम सब का, जितने भी अहले खुदा हैं, उनका ईमान है कि साइंस खुदा की हिकमत के सामने मफलूज है, लागर है। अज़राह करम इसका सहारा न लिया करें। खुदा ने तारीख़ आलम में इस अजीम अमर से मेडिकल साइंस को बेदखल कर दिया है, जिसका सहारा मेरे मोहतरम भाई बहन ले रहे हैं। मेडिकल साइंस की रूह से अगर एक औरत बच्चे को जन्म देकर कंवारी नहीं रहती तो मेरा ये मानना है कि अगर वो प्रेग्नेंट ही हो जाए तो वो कंवारी नहीं रहती। मगर खुदा के कलाम की रूह से एक औरत हामला होकर बच्चे को जन्म देकर भी कंवारी हो सकती है। मैंने पाक हमल और पाक जन्म से साइंस को बेदखल किया है। मेरा यह मानना है कि जंगल बियाबान में एक बेबस औरत के साथ जब रेप होता है और उसमें उसकी औरत की अपनी सेक्सुअल डिज़ायर या लस्ट शामिल नहीं होती, तो उस औरत के साथ इस रेप के बाद भी वो खुदा की नज़र में कंवारी रहेगी, अगरचे दुनियावी और मेडिकली और साइंटिफिकली वो औरत कंवारी नहीं रहेगी, लेकिन खुदा की नज़र में वो औरत कंवारी रहेगी क्योंकि उसकी नीयत के अंदर कोई फ़र्क नहीं था और मेरा रब नीयतों को जानने वाला है। अब माशरती कदरों की रूह से कंवारी कौन है? हमारे माशरे में कंवारी कौन है? वो औरत, वो लड़की, वो बहन, वो बेटी जिसको मर्द ने ना छुआ हो, वो कंवारी है। तो क्या अपने घर में माशरती ज़िंदगी बसर करते हुए हम अपनी बहनों, बेटियों को और माँओं को नहीं छूते? तो हम छूते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती, कोई लस्ट नहीं छुपी होती। तो हम बसा औकात अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, अपनी बहनों को प्यार करते हैं, उनका सर चूमते हैं, उनका माथा चूमते हैं। तो इस तरह हम उनको छूते हैं, तो क्या उनका कंवारपन ज़ाइल हो जाएगा? खुदारा कंवारपन की इस हसीयत को मेडिकल साइंस के तराजू में
ना तोलिए। आप इस तरह से रिश्तों के तकद्दुस की अहानत करेंगे, आप रिश्तों के तकद्दुस की बेहुरमती करेंगे अगर आप साइंस का सहारा लेंगे तो। अब मेडिकल साइंस की रूह से यीशु कंवारी से पैदा नहीं हुए, क्योंकि मेडिकल साइंस का मानना है कि जब किसी औरत को हमल ठहर जाए तो वो कंवारी नहीं रहती, जबकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु कंवारी माँ से पैदा हुआ। और पॉइंट टू बी नोटेड, मेडिकल साइंस तो ये भी नहीं मानती कि कोई लड़की या कोई औरत मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किए बगैर हमला हो सकती है। तो फिर, और इसके बारे में मसीह खुदा का फरमान है, यीशु मसीह का मुकर्रर करदा रूहानी पाकीज़गी का मयार मेडिकल साइंस से इतना ही बुलंद है जितना आसमान ज़मीन से। वो कैसे? मत्ती की इंजील उसके 5 बाब उसकी 28 आयत में यूं रकम है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की और अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका। अब यहाँ पर खुदा का कानून मर्द ज़न के लिए एक है। मतलब अब एक मर्द किसी बुरी नीयत से किसी औरत की तरफ देखता है तो वो मेडिकली जो है वो वर्जन है, क्योंकि उसने फिजिकली कोई सेक्सुअल टच किसी औरत के साथ नहीं बनाया। लेकिन खुदा यीशु मसीह का तय करदा पैमाना जो है इससे कहीं बुलंद तरीन है, यानी मर्द औरत को बुरी निगाह से देखे तो ज़नाकार, और इसी तरह से औरत मर्द को बुरी निगाह से देखे तो ज़नाकार। इसलिए भाइयों और बहनों, खुदा के इस अजीम अमर को जो उसने इस दुनिया में सारी मसीही कौम के लिए फ़ख्र का सबब है और गैर अक़वाम आलम के लिए हैरानी और ताजुब का बायस है, साइंस के तराजू में तोल कर अपनी शान, अज़मत, सरफराजी, मर्तबत के दर्जात को मिशनों का ख़त्ते तक़सीम खींचते हुए कम न करो। कंवारी से जन्म लेना, मसीह खुदा उनका कंवारी से जन्म लेना मसीहत के लिए तुर्राए इम्तियाज़ है, ये मत भूलिए। मेडिकल साइंस खुदा और खुदा के मोजज़ात से मुनकर है और बरता हैरत में भी है जब सब कुछ देखती है मेडिकल साइंस। यीशु मसीह के वसीला से आपका आसमानी बाप आपके लिए वो मफ़ौकुल फितरत काम करने की कमाल कुदरत रखता है जो ना साइंस कर सकती है और ना ही साइंस के सोच के दायरे में आते हैं। इसलिए इस अमर में अपने मौक़िफ़ की तायीद हासिल करने के लिए साइंस का सहारा लेने से खुदा के कलाम की नफ़ी ना करें। एक औरत के साथ अगर ज़ना बिल जबर हो जाए तो वो मेडिकल तौर पर कंवारी नहीं है यकीनन, मगर आसमानी बाप की बारगाह में वो कंवारी है, क्योंकि इस बदकारी में उसकी नीयत, इरादा या इंटेंट शामिल ना है। जहाँ साइंस की रसाई ख़त्म हो जाती है वहाँ खुदा बाप के कामों का आगाज़ होता है। याद रहे, साइंस खुदा को नहीं मानती है और न ही खुदा के मोजज़ात पर यकीन रखती है। इसलिए मेरी आप सबसे मौदबाना गुजारिश है कि मुनकर व महदूद व माजूर इल्म का सहारा ना लीजिए। इस मफ़ौकुल फितरत अमर पर साइंस की मोर सबत ना कीजिए। शुक्रिया। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे और अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। आमीन।